ने सेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कल हमने सुना सेना अपनी तरफ से जितना क्लियर कर सकती थी डाउट्स को क्लियर किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बतौर पूर्व सेना प्रमुख, ऐसा क्या है इस योजना में जो इतना खतरनाक बवाल, मोदी के मरने की कामना से लेकर ट्रेन की जो पटरियां उखाड़ने से लेकर बम भी मिला है, एक आईडी भी मिला है, कुछ संदिग्ध वस्तु भी मिली है इस आंदोलन में जवान, ऐसा क्या है इस योजना में? अमन जी, मैं समझता हूं ये बहुत ही अफसोसजनक और आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम 2-2.5 सालों से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एग्जामिनेशन हुआ 15-20 देशों के फौजों के बारे में, वो कैसे भर्ती करवाते हैं और कैसा कॉस्ट इफेक्टिव आर्मी होनी चाहिए, मॉडर्न आधुनिक आर्मी होनी चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस होने चाहिए जो कि अगला युद्ध जीत सके देश के लिए। तो उसको राजनीतिक फुटबॉल आज बनाया जा रहा है। ये तो बहुत ही अफसोसजनक बात है। मैं सबको कहना चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है सब राजनीतिक लीडर्स को कि प्लीज आर्म्ड फोर्सेस को इस तरह से राजनीतिक खेल में मत डालिए। हमारे को अपना काम प्रोफेशनली करने दीजिए और आगे हम देश की रक्षा और भी बेहतर करेंगे। आपने तीनों सर्विस चीफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके बयान सुने हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरे देश को और नौजवानों को कि हम कतई भी ऐसा मौका नहीं सामने आने देंगे जहां पे हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो इसलिए जो ये योजना है, ये स्कीम है, इसको सोच समझ के किया गया है और साथ के साथ कुछ खामियां अगर हैं तो उसके लिए जगह छोड़ी है, गुंजाइश छोड़ी है कि आपके राय से, युवाओं के राय से, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स के राय से, रक्षा मंत्री के राय से हम उन खामियों को दूर कर सकें। ठीक है, तो हमारे को कोई शक नहीं होना चाहिए, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम सेना को नहीं सिखा सकते ना, हम सेना को तो नहीं सिखाएंगे ना, हम सेना प्रमुख को सिखाएंगे नहीं भाई, तो मैं नहीं पता, हम एयर चीफ मार्शल को सिखाएंगे कि हम बताएंगे। अगर सैनिक, हम सेना को नहीं सिखा सकते ना, सेना ने बता दिया है, एंड ऑफ द चैप्टर, बक स्टॉप्स देयर, बात खत्म। सेना प्रमुख, आईएचएफ मार्शल, इंडियन नेवी चीफ एडमिरल बता दिया, बात खत्म होगी मेरे ख्याल से। जनरल कुलकर्णी, अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए भाई। हम लोग पॉलिटिकल डिबेट इतर है, राजनीतिक लड़ाई। अब एक तो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के मामलों में कम से कम ये सब नहीं होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। डिफेंस के मामलों में हम कह रहे हैं नहीं ऐसे रखो वैसे रखो, ये सेना को हम सिखाएंगे क्या? पार्टियां सिखाएंगी सेना को? जनरल कुलकर्णी आप बोलिए। अब्दुल मनन भी ऑल इंडिया एमआईएम से जुड़ गए, आप बोलिए जनरल कुलकर्णी। अमन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ, मुझे किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अग्निपथ के ऊपर बात करूँगा, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसके द्वारा हम लोगों की जो भी आशंकाएं, चाहे वेटरन्स की आशंकाएं हैं या किसी और देश युवाओं की आशंकाएं हैं, उनको दूर करना, उनके ऊपर अमल करना 2 पार्टीज की जिम्मेवारी है। एक आर्म फोर्सेस जो यकीन करेंगे कि देश की अखंडता के ऊपर कोई आंच ना आए, और जो भी उन्होंने रिक्रूटमेंट करना है उस पर कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, उनकी ट्रेनिंग में कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, और जो भी लड़के जो भर्ती हुए हैं और 25% रखे जाएंगे, उससे देश की अखंडता के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। दूसरा पहलू इसका ये है, क्योंकि ये नई स्कीम है, स्टैंड अलोन स्कीम है, 4 वर्ष के बाद 75% जो युवा हैं, अग्निवीर हैं, वो बाहर जाएंगे। उनकी सुरक्षा और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, एग्जीक्यूटिव नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, जिससे कि एक जो प्रोविजंस है, जो आश्वासन है, उनको लिखित तौर पर, जिससे कि हर कोई आगे आने वाले भी जो सरकारें हैं यकीन करें कि जो भी अग्निवीर हैं उनको जो नौकरी का प्रावधान है वो उनको मिलना चाहिए, जिससे कि ये जो पूरी व्यवस्था में जो जिस तरह से तोड़-फोड़ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग फौज के में भर्ती नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो कभी पास नहीं होंगे और वो अफवाह में ना आए। तो 2 चीजें हैं, एक फौज जो यकीन करेगी और फौज बार बार कह रही है वो यकीन करेगी, दूसरा सरकार जिन्होंने यकीन करना है कि 75% लोग जो बाहर आ रहे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली और ये राइट्स मिलने चाहिए, जिससे कि संविधान होना चाहिए कि उनकी नौकरी जो है उनको मिलेगी। अब्दुल मनन ऑल इंडिया एमआईएम से हैं, मैं आ रहा हूँ जनरल सिवाच में आपके पास आऊंगा। अब्दुल मनन जी, आपने सुना था सेना की पीसी अगर देखी हो, आपने सेना को सुना अब्दुल मनन जी?
ऑल इंडिया मयम से हैं, ये ओवैसी सुन की रहा हूं। पार्टी से। जी नमस्कार जी मैं मनन सुन जी। नमस्कार नमस्कार सर। जी जी मैं सुन रहा हूं और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो ये लड़कों को पहले से तो ये बात इन्फॉर्म नहीं की गई थी कि आपको 4 साल के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट दिया मनन जी को जाएगा। दिखा दीजिए भाई स्क्रीन जो, पर। जी जी आप बोलिए सर, आप जो बोलिए। लड़के तो 3 साल से कोशिश करके मेहनत करके ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्हें तो ये नहीं मालूम था कि हमें 4 साल के लिए रखा जाएगा। और 4 साल में मैं यहाँ आर्मी के ऑफिसर बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं सर कि 6 महीने तो आप ट्रेनिंग करोगे, जो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है फौजी के लिए। दूसरी बात यह है कि 2-2 महीने की 4 साल आप छुट्टी दोगे तो 8 महीने तो ये निकल गया, 8 से 14 महीने तो उनके ये निकल जाएंगे, बाकी बचे 2.5 साल। 2.5 साल में वो क्या मनन जी, करेंगे देश के लिए? आर्मी का ट्रेनिंग और- करिकुलम और कैलेंडर AIMIM थोड़ी ना बनाएगी। इतनी छुट्टियां दे रहे हैं 6 महीने। अरे वो उनको पता है ना भाई, सेना प्रमुख को पता है। मनन जी जो आप अरे भाई, जिस बारे में अगर ज्ञान नहीं सेना है, ज्ञान प्रमुख क्यों को दे ही रहे हैं सब कि 6 महीने मेरी का बात होगा, तो उसमें सुनिए आप। ट्रेनिंग 2-2 छुट्टियां दे दी। कैसे आपको जब आप आर्मी का ये ट्रेनिंग करिकुलम AIMIM के दफ्तर में बनेगा क्या? आपने तो सुना भाई था MIM सेना वालों प्रमुख को को? आपने MIM वालों को क्यों बुलाया? आपने फिर सेना प्रमुख से आप अरे सारा भैया आपका डिस्कस कर लें। राजनीतिक विरोध है ना, आप राजनीतिक विरोध करिए राजनीतिक ना। विरोध तो है ही, तो आपने सुना था राजनीतिक सेना विरोध है, प्रमुख उसका को? कारण भी है ना। मनन जी आपने उसका सुना सेना कारण भी प्रमुख है ना। को, एयर चीफ मार्शल को आपने सुना था? अरे भाई तो ये थोड़े है कि आपने जो सुना था, हाँ या फरमान दिया, ना? उन्होंने वो मुस्तरद हो गए। आपने सुना ही नहीं है। जिसको आपने आप- आपने सेना को सुना था? जिसका मेरी बात आप सुनिए, सेना को मैंने सुना। किसको और सुना के था? सेना ऑफिसर प्रमुख को मैंने सुना? सुना, हमें सुना। तो कौन है आप सेना आगे तो मेरी प्रमुख? बात सुनोगे। किसको सुना आपने? कौन है सेना प्रमुख? अरे जिनको आप अभी सुना रहे थे नहीं नहीं, उनको सेना मैंने सुन प्रमुख लिया भाई। हमारे करंट आर्मी चीफ कौन है? किसको सुना आपने? मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है सेना प्रमुख का, आपको आर्मी एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। एयर चीफ मार्शल को लेकिन आपने आप- सुना? एयर चीफ मार्शल कौन, उनको सुना आपने? अरे आप जो है आपने नेवी ये चीफ को नाम सुना? वगैरह नेवी क्यों चीफ कौन पूछ है? रहे हैं? आप या तर्कों पे बहस करो। आप मैं एकाकी तर्कों में पर नाम बहस पूछ तब रहे हो। करूंगा ना जब ज्ञान पता होगा। तर- आपने तीन जिसके- आपको है कौन जिसके तीन लिए ये नहीं आप पता, कानून जिसपे- किसको सुना ये नहीं जिसपे पता। आप आप कानून- हवा हवाई अरे सुनी अमन सुनाई जी, बातों बात पर आए क्या सुनोगे मनन आप? जी? सबको आप सुनते हो, हमें क्यों नहीं सुनते हो? नहीं नहीं, आपने आप सुना जिसके सेना ऊपर ये- प्रमुख को सुना, एयर चीफ मार्शल को सुना, नेवी चीफ किसी अरे को भाई, सुना? तो किसको सुना? मुझे नाम सबको बताइए। हमने सुना। कहाँ हमको सुना? सबको आपने ओवैसी अरे साहब हमने को सुना है? सबको झूठ बोल रहे हैं आप। फिर आपने वही बात ओवैसी क्या? साहब को सुना है? फिर डिबेट में क्यों बुलाते हो आप? आपने ओवैसी साहब को सुना है? फिर सुनना झूठ ही बोल रहे नहीं हैं आप। रहता। कौन है आर्मी चीफ? अरे सुनना कौन है ही एयर नहीं चीफ रहता, मार्शल? तो बात क्यों नहीं कौन है बुलाते हो? नेवी चीफ? बुलाते क्यों नहीं हो? आप बात ही नहीं सुनते हो। अरे भाई सेना को ज्ञान देने के लिए थोड़ी ना बुलाया है, राजनीतिक विरोध करिए सेना ना। को ज्ञान देने तो सेना, फिर हमें क्यों बुलाया? आप कह रहे हैं जिसको- आप सेना जिस- दो जिन छुट्टियां दे लड़कों दी, पर- 6 महीने में जिन ट्रेनिंग कैसे लड़कों पर होगी? ये कानून आप थोप रहे हो, आपकी सरकार ये कानून थोप रही है, वो लड़के इसको नहीं मान रहे हैं, वो सड़कों पे उतर आए हैं। जिसके ऊपर आप कानून थोपते हो, लड़कों पे कानून थोपा, लड़के नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। किसानों पे तुमने कानून थोपा, किसानों को नहीं समझ में आया। मुसलमानों पे तुमने CAA थोपा, उनके समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर कानून बना के थोपती है सरकार, उनके समझ में नहीं आता है। जी, और जी। आप बुला लाते हो कि इनके समझ में आ रहा है, उनके समझ में आ रहा है, उनके समझ में आ रहा है। पता चला जिनके ऊपर कानून तुम नाफिज कर रहे हो, वो कानून तुम जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और आप कह देते हो कि साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। पहले हाँ, उन लड़कों मनन को जी, आप जाके बोलिए। समझाए ना, सेना प्रमुख जी आए हुए हैं तो वो जी। जाके समझाए ना, बीजेपी आप के इस- नेता जाके समझाए ना आप बोलिए लड़कों मनन को। जी, मेरे आप ख्याल जाके से- समझाओ ना लड़कों को। आप बोलिए और बोलिए थोड़ा। आप जितना बोलेंगे उतने लोगों को उन- समझ में आएगा कि योजना कितनी जरूरी है। थोड़ा और बोलिए, आप इनको थोड़ा जी, समय दीजिए। मनन जी, जी आप जी। बोलिए। जी, जितना जी। विरोध करेंगे जी। उतना देश को पता लगेगा कि योजना कितनी जरूरी है। थोड़ा सा और बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, हम योजना के बोल तो खिलाफ रहे थोड़ा सा हैं। और बोलिए। जी जी। अरे योजना के खिलाफ बोलने हमारे ना बोलने से कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आप जो है, अगर अमन जी बहुत ज्यादा आपको ललक है, या सेना प्रमुख को ललक है, या भाजपा को ललक है, सेना प्रमुख तो क्यों को नहीं ललक है। बीजेपी वाले जाके उन लड़कों को सेना समझाते प्रमुख हैं? को ललक है, जो आप लड़के बताइए। सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो सेना लड़के प्रमुख सड़कों का पे उतरे नाम हुए तक हैं, पता जाके नहीं है उनको मुझे। समझाओ सेना ना। प्रमुख पर बोलेंगे आप? वी- सेना प्रमुख का वीडियो पे नाम बैठ तक के पता नहीं है आपको। टे- सेना प्रमुख पर टेलीविजन बोलेंगे पे आप? एक शब्द अरे मत हम बोलिएगा सेना से प्रमुख के नाम खिलाफ। लेके क्या करेंगे? सेना के हम खिलाफ काम नहीं देख सुनता रहे हूं हैं, मैं नाम सर। अमन देखेंगे। चोपड़ा की डिबेट में बैठे ना- ना- सेना के खिलाफ सुनता नाम नहीं हूं लेके मैं। हम-
सेना के अरे खिलाफ आप एक शब्द सुनो नहीं बात। सुनता हूं। सेना प्रमुख को अरे ललक सेना हो रही के है। खिलाफ कौन बोल रहा है आप बोल रहे हैं सेना यार, प्रमुख सेना को के ललक खिलाफ हो रही कौन सा है। बोल रहा? सेना जब प्रमुख आप को ललक डिबेट है में लाए देश को हो, मजबूत तो बनाने आप की। जाके समझाओ सेना ना प्रमुख को लड़कों ललक को। है सेना को उन सशक्त लड़कों को बनाने जाके की। समझाए और ना। आपकी ललक है सेना राजनीतिक प्रमुख वोट समझाएं बैंक की। या जाके समझाएं, सेना प्रमुख का बीजेपी नाम के तक नेता पता नहीं समझाएं, आपको। आप समझाओ। आप और उन बोलिए भाई, लड़कों को जितना आप समझाओ बोलेंगे ना। उतना ही जिन लोग लड़कों पे योजना के कानून पक्ष नाफिज में कर रहे हैं, आएंगे। उनको जाके अगर समझाओ ओवैसी ना। विरोध कर रहे हैं, आप विरोध उन कर रहे हैं, लड़कों इसका के समझ में मतलब नहीं। योजना देश हित में है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत ठीक। हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।